हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। बट लियोज़ याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से, ठीक है। ये रीडिंग है नवंबर 1 नवंबर 15 2021 के लिए। एंड लियोज़, मैं कह दूँ दैट मेरे बारे में आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रीडिंग के जितने भी डिटेल्स या टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट लियोज़। हम लोग देखेंगे पहले आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस है नवंबर में। उसके बाद आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, बाकी सब कुछ। लेट अस सी व्हाट डू वी हैव फॉर आवर लियोज़ हियर। लियोज़ के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस है। ओके, वी हैव टू कार्ड्स फर्स्ट। डीएनए, कर्मा, वी हैव केव, सैंक्चुअरी। ओके, one more card. Okay, what else do we have for my Leo spirit? We have lotus flower unfoldment, beautiful energy. Leos, let us see आपके लिए क्या है इस नवंबर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो क्लियर नज़र आ रहा है वो है कुछ चीज़ें लाइक आप काइंड ऑफ ओपन अप कर रहे हो किसी के सामने या अपने सामने। आई फील दैट आपके अंदर कुछ हिडन फीलिंग्स है या डर है जो आप पाल के रखे हो बहुत टाइम से, या कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो किसी से। लियो, कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिसके मन में डर काम कर रहा है इस वक्त, या आप बहुत ज़्यादा वरिड हो। आप ओपन अप कर रहे हो नवंबर में, एंड आप ओपन अप कर रहे हो मे बी अपने किसी क्लोज्ड फैमिली मेम्बर के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, या फिर मे बी ये कोई डॉक्टर है या कोई काउंसलर जो आपको हेल्प करे, या बेसिकली आप किसी के सामने ओपन अप कर रहे हो ताकि आपको बेटर फील हो, लोगों को सच पता चले, या फिर आप जिस चीज़ से डर रहे हो आपको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज मिले, एक्सपीरियंस मिले। बिकॉज लियो, आई फील दैट ये नवंबर जो मंथ है आप काइंड ऑफ बहुत सब कुछ साथ में हैंडल कर रहे हो। दैट इज़ समथिंग आई एम हियरिंग। लाइक सब कुछ बहुत एक साथ में हो रहा है। मे बी सेम डे में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना पड़ रहा है। आई कैन फील लियो दैट आपको फील हो सकता है दैट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही मैच्योरली हैंडल करना है सिचुएशन। एंड आई फील ये इमोशनल भी है कुछ लोगों के लिए, दैट आप इमोशनली ओपन अप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये मटेरियल चीज़ें भी हो सकता है, जैसे कि आपका ऑफिस, आपका जॉब, आपका बिजनेस या फैमिली या आपके पैसे। आई थिंक लियोज ओवरऑल नवंबर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं, या लोग आपको एज अ वेरी इम्पोर्टेंट सोर्स मान के चल रहे हैं। एज इफ़ लियो है तो कोई चिंता नहीं है, या ये प्रॉब्लम है तो लियो सॉल्व कर देगा, या लियो से हेल्प मांगते हैं। दैट इज़ वॉट इट फील्स लाइक। नो मैटर आपका एज कितना है, आप क्या करते हो, आप कितने मेच्योर्ड हो, वो सब यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ऑल्सो आई फील आप कुछ अचीव कर रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर लियोज। आप कुछ अचीव कर रहे हो जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है दैट फाइनली आपको, आपके मन में जो डर था, या फिर फाइनली आप अपना जो वैल्यू है उसको रियलाइज़ कर रहे हो, ठीक है। आई फील दैट आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे या कर रहे हो कि कुछ ही चीज़ को अचीव करने के लिए, या
अब आपका कुछ है जो आप साबित करना चाहते हो बहुत सारे लोगों के सामने में भी लियोज। एंड आई फील दैट फाइनली आपको वो मौका मिल रहा है, फाइनली आपको वो अचीवमेंट मिल रहा है, आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ लियो में ये टैलेंट है, या फिर हाँ सच में लियो जो बोलता है वो करके दिखाता है, या फिर हाँ लियो सबसे अलग है कुछ मामले में। ये चीज़ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंड आप साबित कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। सो लियो आई कैन डेफिनेटली सी दैट आप बाहर आ रहे हो एक बहुत ही टफ डार्क जगह से, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, कोई चाइल्डहुड सिचुएशन हो, या जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लमेटिक था। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली कार्मा है, कुछ कार्मिक सिचुएशन है जिससे आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कि आप धीरे धीरे काइंड ऑफ वाइस वर्सा हो रहा है, लाइक आप काइंड ऑफ धीरे धीरे किसी कार्मिक या किसी सिचुएशन के लिए आप चुप हो रहे हो, आप लोगों से दूर जा रहे हो, या आप दूर जाना चाहते हो, आप चाहते हो दैट आप अकेले रहो, आप चाहते हो दैट आपको लोगों से डील ना करना पड़े, आप चाहते हो दैट अपने इमोशंस को आप अंदर बंद करके रखो, बिकॉज आपको ऐसा फील होता है दैट अगर आप अपने इमोशंस के बारे में बात करोगे मे बी कोई आपको समझेगा नहीं। ऐसा जिन लोगों के साथ हो रहा है लियोज, दिस इज़ नॉट द टाइम। ठीक है, आप किसी में भी कार्मिक साइकिल से गो थ्रू कर रहे हो कुछ लोग यहाँ पे, बट ये टाइम नहीं है कि आप बंद कर लो अपने आप को, या आप फेथ रखना छोड़ दो, आप विश्वास रखना छोड़ दो। इट इज़ टाइम कि आप हेल्प मांगो, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत है आप नॉलेज गैदर करो, अगर आपको फ्रेंड्स की ज़रूरत है एंड आपको लगता है आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, या बेसिकली फ्रेंड्स अगर नहीं भी है आपके प्रॉपर, आई थिंक दिस इज़ द टाइम आप लोगों से बात करें, दिस इज़ द टाइम आप ओपन अप करें, ना ही आप क्लोज ऑफ हो जाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इमोशंस पे ध्यान दो, आप क्या फील कर रहे हो, आपके फियर्स क्या है, आप कौन सी चीज़ों को लेके बात करना चाहते हो, आप कौन सी चीज़ों को लेके डील कर रहे हो इस वक्त, चाहे वो इमोशनल हो, मटेरियल हो, आपके डे टू डे लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों पे गौर फरमाओ। ठीक है, उन सारी चीज़ों को देखो, डोंट हाइड अवे, भागो मत, या इग्नोर मत करो खुद के हेल्थ को, खुद के इमोशनल हेल्थ को, या फिर फिजिकल हेल्थ, वॉट एवर दैट इज़। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लव सिचुएशन। आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे मिल जाएंगे लियो, एज आई ऑलरेडी सेड, सो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो अगर आपको कोई भी पार्ट स्किप करना है या पहले देखना है। ओके, सो लेट अस सी आपका लव सिचुएशन। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है आपका स्टार्टिंग एनर्जी। लेट्स सी लियोज इन लव फॉर नवंबर 1st to 15th। आई थिंक आप काइंड ऑफ हार्श हो अपनी लव सिचुएशन को लेके, यू आर काइंड ऑफ गुस्से में हो या इरिटेटेड हो, या आप काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे हो किसी किसी पर्सन को या किसी ओवरऑल लव सिचुएशन को। आप लव में काइंड ऑफ लव सिचुएशन आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो आप लियोज। लेट्स सी। ओके, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग यहाँ पे आप किसी सिचुएशन को एंड करना चाहते हो नवंबर में, या आपको लग रहा है कोई सिचुएशन एंड हो रहा है आपके साइड से या आपके पर्सन के साइड से, या आप काइंड ऑफ इस सिचुएशन में स्टक हो। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए आप काइंड ऑफ गिव अप कर रहे हो, बिकॉज ये जो भी पर्सन है, आई फील ये पर्सन आपका जो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पाए, या इस रिलेशनशिप या मैरिज से आपका जो एक्सपेक्टेशन था लियो वो पूरा नहीं हो पाया। सो आप डेफिनेटली या तो एंड करना चाहते हो, या आप एंडिंग के बारे में सोच रहे हो, या कुछ एंडिंग्स हुआ है आपके साथ लियोज। ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। Now for some of you Leo, I can see that आप stuck हो कि मैं इस पर्सन के लिए वेट करूँ,
मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करूँ या फिर मैं वॉक अवे करूँ, मैं मूव ऑन करूँ, मैं बेटर ऑप्शंस की तरफ बढ़ूँ लाइफ में। आप काइंड ऑफ ओवर थिंक कर रहे हो एक रिलेशनशिप या मैरिज या एक लव सिचुएशन को। डेफिनेटली आप क्लोज्ड ऑफ है, आप ज़्यादा ओपन नहीं है इस पर्सन के सामने। आपके मन में फीलिंग्स है, बट आई थिंक आप इस वक्त सिर्फ फीलिंग्स के बारे में नहीं बट बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, अपना वैल्यू, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना फैमिली, अपना करियर, अपना फ्यूचर, ये रिलेशनशिप एंड ये रिलेशनशिप उन सारी चीज़ों को कैसे अफेक्ट कर सकता है, बदल सकता है। आप पूरा एक पिक्चर काइंड ऑफ ड्रॉ कर रहे हो अपने दिमाग में दैट बेटर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे स्टे करना या फिर इस सिचुएशन से मूव ऑन करना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस कनेक्शन को लेके। जो लोग सिंगल्स हो लियो एंड आपके आप किसी के साथ भी डील नहीं कर रहे हो, कम्प्लीटली सिंगल, आई फील दैट आप काइंड ऑफ स्टक हो अपने लव लाइफ को लेके। आपको क्लैरिटी नहीं है दैट आपको कैसा पर्सन चाहिए या आप अपनी लव लाइफ को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो या आप क्या करना चाहते हो। आप काइंड ऑफ रेडी हो किसी पर्सन के लिए अपनी लाइफ में, अपनी सोलमेट के लिए, या आप जैसा भी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं हो, कहीं ना कहीं आप फिर भी आपके मन में सवाल है दैट क्या ये सही टाइम है, क्या मैं सच में रेडी हूँ, क्या मुझे सच में प्यार होगा, क्या मेरे लिए सच में कोई है। सो आपके मन में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो अपने लव सिचुएशन को। अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं कहूँगी बट क्लैरिटी भी नहीं है आपके मन में दैट आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, आपका अल्टीमेट लव में गोल क्या है, आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। सो वो क्लैरिटी आपको आपके पास उतने अच्छे तरीके से नहीं है, एंड डेफिनेटली कुछ लोग हैं यहाँ पे जो एंड करना चाहते हो या किसी एंडिंग से गुजर रहे हो एंड आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो एंड आप बस स्टक हो इस पर्सन पे, ओवर थिंक कर रहे हो इस सिचुएशन को, कि व्हाट टू डू, वेयर टू गो। ठीक है, कुछ लोग आपका मे बी ब्रेकअप बहुत दिन पहले हो गया है, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, बट आप अभी भी कभी कभी इस पर्सन के ऊपर स्टक फील करते हो दैट आप मूव ऑन नहीं कर पाए या फिर आप जितना आसानी से सोचे थे दैट आप मूव ऑन करोगे या फिर आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे, वैसा हुआ नहीं, आपका कुछ एक्सपेक्टेशन था जो पूरा नहीं हुआ है। ओके, सो लेट अस सी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हो। पर्सन लियो इज डीलिंग विद स्पिरिट। ओके, सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन, आपको फील होता है कि ये एक प्लेयर किस्म के पर्सन है, ये पर्सन सीरियस नहीं है या आपके मामले में सीरियस नहीं है। 5 ऑफ कप्स एनर्जी, देयर इज रिग्रेट्स लियो आपके साइड से, आपके पर्सन के साइड से रिग्रेट्स है कि कुछ हो सकता था बट हुआ नहीं, सिचुएशन बदल सकता था बट कभी बदला नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आपके पर्सन अभी भी काइंड ऑफ होपफुल है इस सिचुएशन को लेके, बट इस पर्सन को फील होता है लियोज दैट सिचुएशन, ये पर्सन अभी भी होपफुल है आई थिंक आपसे ज़्यादा। अगर आप गिव अप कर रहे हो, इस पर्सन को फील होता है दैट नहीं फ्यूचर में शायद कुछ हो सकता है, बट इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट काम कर रहा है, या फिर एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है लियो दैट आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट काम कर रहा है। सो ये जनरल रीडिंग है, जैसे रेजोनेट करे वैसा ही समझना इसको। कोई तो यहाँ पे रिग्रेटफुल है दैट किसी के पास टाइम था बट किसी ने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया, किसी के पास चांस था बट किसी ने वो चांस नहीं लिया इस कनेक्शन को बचाने के लिए। आई कैन सी दैट आपके पर्सन इस सिचुएशन में एक्शन चाहते हैं, बट आई डोंट फील दैट ये पर्सन इतनी आसानी से वो एक्शन को लेंगे। आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, इस कनेक्शन के फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, बिकॉज आप मानो या ना मानो इस पर्सन के लिए ये कनेक्शन अभी एंड नहीं हुआ है, इस पर्सन के लिए ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है लियोज। आई फील दैट आपके पर्सन आपको एज अ वेरी स्टेबल पर्सन मानते हैं, या फिर ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड है।
ठीक है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस पर्सन के लिए। बट आई ऑल्सो फील दैट आप जितना आसानी से इस कनेक्शन को मूव करवाना चाहते हो, आप जितना आसानी से इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी या सक्सेस चाहते हो, आपके पर्सन को उतनी आसानी से सिचुएशन का हल नहीं दिख रहा है। आई थिंक आपके पर्सन का जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है, कुछ लोगों के लिए मे बी इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, ड्रामा इन्वॉल्व्ड है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काइंड ऑफ एक प्लेयर किस्म के पर्सन थे जिन्होंने मे बी पास्ट में आपको बिट्रे किया है, या जिन्होंने मे बी पास्ट में इस कनेक्शन को सीरियसली नहीं लिया है। बिकॉज कुछ लियोस के लिए आपके पर्सन के मन में एक बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट काम कर रहा है कि जब टाइम था तब मैंने एक्शन नहीं लिया, जब टाइम था तब मैंने इस कनेक्शन को नहीं बचाया, ठीक है, या फिर जो भी हुआ है। सो एक रिग्रेट एक काम कर रहा है इस सिचुएशन में लियोज। सो आपके पर्सन के लिए ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, ये पर्सन होपफुल है, बट आई डोंट फील कि ये जल्दी में एक्शन लेंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एनर्जी। आई थिंक ये पर्सन बहुत ही पेशेंट है, ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ये पर्सन क्लैरिटी मांग रहे हैं इस पूरे सिचुएशन से, या फिर इस पर्सन के लाइफ में इस वक्त जो भी सारा ड्रामा चल रहा है ये पर्सन उसके लिए रुक रहे हैं, ये पर्सन उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। सो आप इस पर्सन के लिए वेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो ऑब्वियसली आपका चॉइस है। बट आई फील ये पर्सन इस एंडिंग को अभी तक परमानेंट एंडिंग के तौर पे नहीं देखते हैं, ओके। एंड जो लोग के लिए एंडिंग सिचुएशन नहीं है आपके कनेक्शन में, आई फील आपके पर्सन इस वक्त काइंड ऑफ कहीं और उनका ज़्यादा प्रायोरिटी है, मे बी उनकी फैमिली, मे बी उनका करियर। वो आपके वो इंटरेस्टेड है इस कनेक्शन में, वो इंटरेस्टेड है आपके साथ टाइम बिताने में, बट आई थिंक कुछ दिनों आपको ऐसा लग सकता है दैट आपके पर्सन बहुत बिजी है या आपके पर्सन के पास टाइम नहीं है। मे बी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको लग रहा है ये पर्सन बिजी है, या फिर भी वो बोल रहे हैं कि वो बिजी है। इट्स जस्ट बिकॉज ये पर्सन मेंटली बहुत टायर्ड है, ये पर्सन बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं अंदर से दैट ये एक्शन ले या ये कुछ बड़े बड़े डिसीजंस ले इस वक्त। सो इस पर्सन का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स अप टू यू, आप इस पर्सन को टाइम देना चाहते हो या नहीं, ओके। अगर मैं ज़ोडिया की बात करूँ, मेरे पास डेफिनेटली यहाँ पे लियो एनर्जी है, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी, जेमिनाई, टॉरस, एरीज, पाइसीज एनर्जी है, वर्गो, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपका ओवरऑल करियर सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, career and financial situation for my Leos out there. Two of Swords, the World energy. कुछ लोगों के लिए एक डिसीजन पे आप अटके हो कि ये डिसीजन ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये डिसीजन आपके फ्यूचर करियर ऑप्शन के बारे में हो सकता है। एंड आई फील दैट आप काइंड ऑफ कुछ यूनिक करना चाहते हो इस वक्त अपने करियर या अपने फाइनेंसेस के साथ। आप किसी से एडवाइस लेने के लिए रेडी नहीं हो, आप काइंड ऑफ अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कुछ ऐसा हो जो आपके फैमिली में पहले किसी ने किया नहीं है। सो आप कुछ अलग करना चाहते हो, आप बहुत क्रिएटिव फील कर रहे हो इस वक्त। सो दिस इज़ द टाइम कि आप अपना बिज़नेस ओपन करें, ये टाइम है कि आप अपना बुटीक स्टार्ट करें, आप अपना क्रिएटिव चीज़ें स्टार्ट करें, आर्ट गैलरी, बुटीक्स, शॉप्स, बिजनेस, या अगर आप में कुछ टैलेंट है मे बी आप उस चीज़ को शोकेस करना शुरू कर दो। इन्फ्लुएंसिंग, सोशल मीडिया, सोशल वर्क जैसे कि हेल्प करना, डोनेशंस करना,
चैरिटी करना बेसिकली। सो ये सारा चीज़ जो है आप फील कर सकते हो नवंबर में दैट आप करना चाहते हो, आप अलग कुछ करना चाहते हो, एंड बेशक करो, नो इश्यूज़ विद दैट। फॉर सम ऑफ यू आप डेफिनेटली कुछ नया सीख रहे हो या नया शुरू कर रहे हो, एंड आई फील ये नॉलेज ज़्यादा है, आप कुछ जानकारी ले रहे हो या मे बी आप कुछ नया कोर्स के लिए एडमिशन्स ले रहे हो, एंड ये कुछ है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, जो थोड़ा सा लंबा चलेगा। सो कुछ लोग मे बी कॉलेजेस में एडमिशन्स ले रहे हो अगर, या फिर मे बी आपका स्कूल कॉलेजेस खुल रहा है शायद, या कॉलेज अगर नहीं है देन आप डेफिनेटली मे बी ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, या यू आर टेकिंग एडमिशन समवेयर। सो ये भी हो सकता है दैट आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करने वाले हो, जिस कारण से आप इस टाइम पे एडमिशन्स ले रहे हो, जिस टाइम से आप लेट हो, या जिस टाइम से आप मे बी कहीं और एडमिशन ले रहे हो अपने बच्चों के लिए या खुद, दैट इज़ समथिंग कमिंग अप। आई ऑल्सो फील दैट आप काइंड ऑफ अपने लॉन्ग टर्म के बारे में स्ट्रेस देना चाहते हो, आप काइंड ऑफ अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहते हो, बट लॉन्ग टर्म के बारे में आपके पास क्लैरिटी नहीं है। सो ओवरऑल लियो द एनर्जी इज़ आप इस टाइम पे एडवेंचर करना चाहते हो अपने करियर में, आप ज़्यादा डर भी नहीं रहे हो, बट आप अपनी लाइफ में जो मौके, जो चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मिस भी नहीं करना चाहते। आप हर एक अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाना चाहते हो, आप हर एक अपॉर्चुनिटी को लेके देखना चाहते हो कि उस अपॉर्चुनिटी से आप कितना दूर जा सकते हो लाइफ में, आपके कौन कौन से ड्रीम्स फुलफ़िल हो सकते हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव सा चीज़ है, जो बहुत ही पॉजिटिव वंडरफुल चीज़ है। आई ऑल्सो फील आप कुछ लीडरशिप वगैरह रोल्स निभा सकते हो नवंबर में। सो मे बी आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, मे बी आप टीचर हो, या आपको टीचिंग जॉब्स मिल सकता है, या फिर मे बी आप, जैसे कि मैंने कहा, चैरिटी हो सकता है। सो आई फील दैट आप नवंबर में काइंड ऑफ लीड कर रहे हो, एक टीम को लीड कर रहे हो, अपने आप को मे बी, या फिर किसी भी सिचुएशन में आप एक लीडरशिप रोल में हो। आप किसी से एडवाइस या ऑर्डर्स नहीं ले रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि वो एक्शन ले, या फिर आप नॉलेज बांट रहे हो, नॉलेज गैदर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मे बी आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट आप उतने वरिड नहीं हो बिकॉज़ आपने बहुत कुछ प्लान किया है, आपके पास बहुत सारे प्लान हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, दैट अगर ये एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो वो करूँगा, वो नहीं हुआ तो कुछ और है। सो आपने प्लान करके रखा है, बट कुछ लोग अभी तक क्लियर नहीं हो कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप रेडी नहीं हो वो सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए। आप काइंड ऑफ अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, आप काइंड ऑफ कुछ डिफरेंट करना चाहते हो जो आपको खुशी दे, ताकि आप अपना पॉइंट प्रूव कर पाओ, ताकि आप अपनी फैमिली में एक जगह बना पाओ फॉर सम ऑफ यू, या सोसाइटी में एक जगह बना पाओ। बिकॉज आई फील लियोज दैट आप कुछ मेन स्ट्रीम काम नहीं करना चाहते, आप वही सारी चीज़ें नहीं करना चाहते जो बाकी के लोग करते हैं, या जो आज तक आपके फैमिली में चलता आया है। मे बी आप करना चाहते हो, बट उसमें भी आप कुछ ट्विस्ट डालना चाहते हो, उसमें भी आप कुछ क्रिएटिव, इनोवेटिव करना चाहते हो, जो आपका आइडिया है, जो आपका प्लान है। सो लियो, नवंबर बहुत ही अच्छा टाइम है जब आप ये सारी क्रिएटिविटी को शोकेस कर पाओ, जब आप कुछ ऐसा कर पाओ जो आपके टैलेंट से रिलेटेड हो, या जो आपके क्रिएटिविटी को एक जगह दे इस सिचुएशन में, या फिर चैरिटी, या फिर कुछ न्यू नया स्टार्टअप, नया नॉलेज, एडमिशन्स, न्यू जॉब वगैरह, एनी सिचुएशन हो सकता है। सो वंडरफुल रीडिंग लियोज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे एंड आपको हेल्प करे। सो अगर ये आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।